जब कोई इंसान किसी भी रूप में, अगर कोई व्यक्ति सुखी है, खुश है और उसके खुश होने की वजह से उससे ईर्ष्या करता है ना, तो उस व्यक्ति को वो चीज़ कभी ठीक से मिल नहीं पाती है। अगर आज कोई तुम्हारे खुशनसीबी से, तुम्हारे अच्छे खेलते हंसते परिवार से, या तुम्हारी तनख्वाह से, या तुम्हारे रूप रंग से, या किसी भी चीज़ से अगर कोई आज को तुमसे ईर्ष्या कर रहा है ना, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं पा पाएगा। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि जिस चीज़ को सम्मान दिया जाएगा वो चीज़ मिलेगी, और जिस चीज़ से ईर्ष्या की जाएगी, जिसके लिए बुरा बोला जाएगा, वो चीज़ें अच्छे रूप में कभी जीवन में नहीं आएंगी। वो जब भी आएंगी तो वो एक भयावह रूप ही लेकर आएंगी। इसीलिए मैं हमेशा अपने हर एक बच्चे को सिखाता हूँ, कभी भी तुम अपने से ऊपर किसी को देखो ना, तो अगर तुम्हें उसके लिए ताली बजाने का मौका मिले तो पूरी ऊर्जा से ताली बजाओ। जितनी ऊर्जा लगाकर, जितनी तारीफ़ की जा सकती है ना, उतने अच्छे ढंग से करो। क्योंकि अगर आज तुम ऐसा करोगे तो कल को तुम्हारे साथ भी यही होगा कि तुम भी कुछ ऐसा करोगे, कुछ इतना अच्छा होगा कि तुम्हारे लिए भी तालियों की शोर गूंज उठेंगी। जो जैसा करेगा उसे वही मिलेगा, ये नियम है ना। तो बस यही बात है। बच्चों में मैं वास करता हूँ, ये बात सत्य है। सच में जो घर के छोटे मासूम बच्चे हैं उनमें मेरा वास, मेरा अंश ज़्यादा होता है। और जिनके अंदर, जिन बड़े लोगों में भी, जिन मनुष्यों में भी मन में एकदम साफ होता है, मन में कोमलता होती है, मन में प्रेम होता है ना, उनमें भी मेरा वास होता है। अगर आज कोई नन्हा सा बच्चा तुमसे किसी चीज़ की ज़िद करे, 5, 10, 20 रुपए की चीज़ हो, उसे मना मत करना, उसे तुम ज़रूर दिलाना। तुम उस बच्चे को दोगे और मैं खुश हो जाऊंगा, और तुम्हारी दी हुई चीज़ मुझ तक मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है, इतने लोगों की जो तुमने सेवा की, उसमें से कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बहुत गलत कार्य किए हैं, वो सेवा कराने के लायक भी नहीं थे, लेकिन तुमने उन जितने लोगों को सेवा की ना, वो सब मेरे तक पहुंची, और तुम्हारी चीज़ें मेरे तक पहुंचने का वो ज़रिया बने। और ये कराना बहुत ज़रूरी था। इससे एक तो वो ज़रिया बने मेरे और तुम्हारे बीच का, तो इतने जो उन्होंने पाप किए तो कुछ पुण्य भी कमाए, और एक तो तुम मुझे सेवा करना चाहते हो, तो तुमने भी इंसानियत और मनुष्यता को बरकरार रखते हुए सेवा की। तो इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा, अच्छा ही अच्छा है, इसीलिए ये चीज़ें कराई गई है। पर तुम किसी इंसान को आज तक कुछ नहीं दिए हो, जो दिए हो वो मिला मुझे ही है। मैं बस साफ शब्दों में यही कहना चाहता हूँ। अगर वाहन चलाते हो तो जहाँ चौराहे वगैरह हैं, जहाँ गलियाँ हैं, वहाँ थोड़े धीरे और आराम से चलाया करो। और जो लोग अच्छे से गाड़ी वगैरह नहीं चलाते, उनकी गाड़ियों में बिल्कुल मत बैठो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैठोगे तो कुछ हादसा हो जाएगा, लेकिन जो बैठ जाने के बाद तुम्हारा हृदय धड़क उठता है, डर जाते हो ना, उससे लाख गुना बेहतर है कि ऐसे लोगों के साथ ना आया जाए। पैसे खर्च हो तो हो, पर मन की तसल्ली, मन का सुकून बहुत मायने रखती है। पता है, तुम जिन लोगों को बहुत मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए, साथ में तस्वीरें खिंचवाते हुए देखते हो ना, हो सकता है उनका जीवन बहुत दुख भी दे रहा हो उन्हें। तो किसके साथ क्या बीत रहा है तुम ये नहीं जान सकते जब तक सामने वाला तुम्हें नहीं बताए। और अगर अभी मैं इस वक्त तुमसे ये बात कह रहा हूँ तो इसलिए कि कुछ लोग अपनी चिट्ठी खोलेंगे, अपने चिट्ठे पत्रे खोलेंगे, अपनी बातें तुम्हें बताएंगे, और फिर जब तुम लोगों का दुख सुनोगे ना, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा कितना कम है। और तुम्हें ये भी समझ आएगा कि लोग छुपाने में और झूठे मुस्कुराने में कितने माहिर होते हैं। इसीलिए किसी की मुस्कुराहट का सम्मान करो, किसी की आंसू का और किसी की शांति का भी उतना ही सम्मान करो। किसी से उम्मीद मत रखो, सभी से प्रेम करो, और जिससे प्रेम नहीं कर सकते उससे नफ़रत भी मत करो। और अब तुम्हारे विराम करके जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसे अब विराम देने का समय आ गया है, क्योंकि अब समय है थोड़ी देर ध्यान करने का और फिर निश्चिंत होकर सो जाने का। एक सुंदर सुबह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आयुष्मान भव।